श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। आज की कड़ी के अंतर्गत मैं लेकर के आया हूं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का दूसरा भाग। इस कड़ी के अंतर्गत मैं बताऊंगा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसके लिए मुझे ये दो फार्मूले याद करने होंगे, जिसके आधार पर हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कर पाएंगे, चाहे वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो या कोई भी ऐसी संख्या जिसमें सार्वांतर अलग अलग हो, चाहे वो किसी भी संख्या से स्टार्ट हो चाहे किसी संख्या पे ख़त्म हो। सारे सीरीज का हमें संख्याओं के योग का फार्मूला ये एक ही रहने वाला है। वैसे तो सभी जैसे सम संख्या का, विषम संख्या का अलग अलग फार्मूले बताए गए हैं, लेकिन वे सारे फार्मूले इन दो फार्मूलों में ही समाहित हैं। अतः प्राकृतिक संख्याओं के कुल पदों की संख्या हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्वांतर का हम भाग दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। उसके बाद 1 इसमें हम जोड़ देते हैं और उसके योग का फार्मूला इस तरह से है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या में डिवाइडेड बाई 2, और जो हमने पदों की संख्या यहाँ से निकाली थी उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से योग हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए प्रथम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने आपको पूर्व में बताया है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन सार्वांतर डिफरेंस, और इसमें हम 1 इसमें प्लस कर देते हैं, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। लास्ट हमारा नंबर है 100 माइनस फर्स्ट नंबर है 1 इसमें माइनस कर देते हैं। और इसका सार्वांतर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो सार्वांतर कहलाता है। ये डॉट 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 100 तक गई है, तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में 1 का ही अंतर है, तो सार्वांतर हो जाएगा 1, और इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम जो है ज्ञात करेंगे उन पदों की संख्या का योग। योग निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है लास्ट डिजिट जो है हमारी 100 है, प्लस फर्स्ट डिजिट 1 है, और अपॉन कर देंगे 2, जैसा कि हम पूर्व में फार्मूला बता चुके हैं।
और इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, जो n हमारे जो पद आए हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 101, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 50, ये आ जाएगा हमारा 50। जब 50 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और इसका फर्स्ट ये सही है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इस पार्ट में देखिए हमें ज्ञात करना है 99 से लेकर के 110 तक के नंबर्स का हमें टोटल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला वही n वाला लगाएंगे। n लास्ट डिजिट हमारी है 110 माइनस फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 91, और इसमें डिवाइड कर देंगे। सार्वंतर देख लीजिए, इसमें भी 1 का ही अंतर है, देख लीजिए, तो इसमें 1 का हम डिवाइड कर देंगे, और इसमें प्लस हम कर देंगे 1। तो इस तरह से 110 में 91 हमारा अगर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 19 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 20। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हमें पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट हमारी जो है 110 है, प्लस फर्स्ट डिजिट है 91 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये 20 में ये कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ 10। अब हम इन दोनों को जोड़ करके 1 0 और ये हो जाएगा हमारा 2, और इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जब 10 का, तो ये हो जाएगा 2010। आशा है आप समझ गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट सही है, जैसा कि इससे स्पष्ट है। आशा है आप समझ रहे होंगे। प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम एक एक प्रश्न हर तरीके का कराने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने सारी सम संख्याओं को 50 तक का हमने टोटल निकालने के लिए लिया है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। इस तरह के प्रश्न ही लेने की कोशिश की गई है। इसमें सबसे पहले हम n ज्ञात कर लेते हैं। n ज्ञात करने के लिए लास्ट हमारा है 50 माइनस फर्स्ट है 2, और इसमें देखिए 2 का इसमें जो है डिफरेंस है, तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। ये हमारा आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 24 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 25। अब हमें योग ज्ञात करना है सारे पदों का। तो इसका फार्मूला हम आपको बता ही चुके हैं। तो 50 प्लस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये हो जाएगी 52 में जब हम डिवाइड कर देंगे 2 का, तो आ जाएगा हमारा 26 मल्टीप्लाइड बाई 25। 26 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो होगा 25 या 25 होता है 625, और उसमें 25 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 650। आशा है आप समझ गए होंगे। ये हमारा फर्स्ट इसमें सही है। आप चलते हैं नेक्स्ट
पार्ट की तरफ। चलिए हम इस एग्जाम्पल की ओर आ गए। इसमें मैंने सारी विषम संख्याएं ऑड नंबर ले लिया है और 31 तक मुझे ये इसका योग ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। n इक्वल टू 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका सार्वांतर देख लीजिए, डिफरेंस 2 2 है सबका, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1। तो 31 में 1 चला जाएगा 30 और हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ 16। अब हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं। सबका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। 31 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 32 और 32 में जब हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 16। 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ गया हमारा 256। ये हमारा जो है ऑप्शन ये ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग आ गए हैं, जिसमें मुझे करना है 6 के प्रथम 18 गुणज की सभी संख्याओं के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। यानी 6 का मल्टीप्लाई हम करते जाएं 18 तक और उन सारी संख्याओं का हमें टोटल ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही है। ये फार्मूला, एक ही फार्मूले से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। देख लीजिए 6 का अगर हम टेबल पढ़ें वो 18 टाइम्स, उसके बाद उन सभी अंकों का मुझे टोटल ज्ञात करना है। चलिए तो 18 लास्ट डिजिट निकालने के लिए 18 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 6 जा 108। और फर्स्ट डिजिट हमें मालूम ही है, तो सबसे पहले हम n ज्ञात कर लेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए 108 माइनस 6, और इसमें देख लीजिए हमारा कितने कितने का अंतर है। तो 6 6 का हमारा इसमें डिफरेंस है, तो 6 हमारा नीचे आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि ये 6 का गुणज है तो 6 का ही डिफरेंस होगा। तो इसमें जो है प्लस 1 कर देंगे। तो अब वैसे ही हम इसमें आ जाएगा 102 अपॉन 6 प्लस 1। तो ये हमारा 6 1 जा 6, 6 7 जा हो जाएगा हमारा 42 प्लस 1 पर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 18। इस तरह से अब हमें टोटल ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा 108 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा हमारा 18, क्योंकि हमारे पदों की संख्या हमारे जो है ये 18 आ चुकी है। अब हम इसको जो है यहाँ हम काट देंगे इसको 9 टाइम्स। ये हमारा जो है 6 जुड़ करके हो जाएगा 114 मल्टीप्लाइड बाई 9। 9 4 जा हो जाएगा हमारा 36 का आ जाएगा 6 कैरी हुई 3, 9 या 9 और 3 हो जाएगा 12, 2 कैरी हुई 1, 9 या 1 या 9 और 1 हो जाएगा 10। ये हमारा आ जाएगा थर्ड, सही हो जाएगा ये। आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही शीघ्रता से करना होता है, अतः आप लोग इनको शीघ्रता से करने की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया है
जिसमें 120 हमारा फर्स्ट डिजिट है और 600 लास्ट डिजिट है। तो n ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। 600 माइनस 120 डिवाइडेड बाई, इसका देख लीजिए डिफरेंस कितने का है। तो इसमें हमारा 15 का डिफरेंस है, तो 15 का डिवाइड कर देंगे, प्लस 1। तो यहाँ हमारा आ गया 0, 8, 5 में 1 गए 4 अपॉन 15 प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 प्लस 1, वो हो जाएगा हमारा ये 33। अब हमें टोटल ज्ञात करना है सारे नंबर्स का। तो ये हमारी लास्ट डिजिट 600 प्लस फर्स्ट डिजिट 120 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 33। तो ये आ जाएगा हमारा 720 अपॉन इंटू 2 इंटू 33। इसको हम कर लेंगे 360 मल्टीप्लाइड बाई 33। अब हम इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। 33 को हम लेंगे 3 इंटू 11 लिख लेंगे, और 11 का मल्टीप्लाई हमें करना आता है आसानी से। 0 6 9 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर 0, 3 6 जा 18, 1 3 9 जा 27, 28 और 3 3 जा 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा जो है 11, ये फोर्थ पार्ट हमारा ठीक है। आशा है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।